हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दें 2023 का सूरजकुंड मेला तो शुरू कर दिया, लेकिन लगता है प्रशासन को शर्म नहीं आएगी। आप कितना भी चीख लीजिए, कितना भी चिल्ला लीजिए या कितनी भी सच्चाई दिखा लीजिए, लेकिन लगता नहीं है शर्म आएगी। हर साल चाहे कोई भी हो, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, चाहे कोई भी हो, हर बार ये कहता है कि जो सूरजकुंड में है, जिसकी पहचान की वजह से सूरजकुंड मेला लगता है, देश विदेश के कई, मैं आपको बता दूं, लोग आते हैं, विदेशों से आते हैं, देश के आते हैं, और कई सारे आपको बता दूं दिल्ली एनसीआर के तमाम लाखों लोग यहां सूरजकुंड का मेला देखने के लिए फरवरी में यहां पर उमड़ते हैं, भीड़ उमड़ती है। आपको बता दूं, अगर मेले की बात करें तो मेले में कई ऐसे पंडाल होते हैं, कई देशों के नाम लिए जाते हैं कि इतने देश शामिल हो रहे हैं मेले में, लेकिन शायद मुझे लगता है कि प्रशासन को अपना व्यापार दिखता है, बिजनेस नजर आता है। लेकिन जिसकी वजह से सूरजकुंड मेला नाम जाना जाता है, मतलब मेले की वजह से सूरजकुंड, जिस तरीके से आपको बता दूं, इसी की वजह से अगर आप सोच रहे हैं आसपास के लोग अगर इस मेले को देखने आए हैं तो आपको बता दें, जिस तरीके से आप देख रहे हैं स्टेडियम के आकार का ये सूरजकुंड है। यहां पर बचपन से अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर परिवार आता था, आपको बता दूं फरवरी के दौरान या पूरे साल भर यहां पर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती थी। मतलब मेले की कहानी नहीं कि मेले में सिर्फ यहां पर आते थे लोग बाग, ये आपको बता पूरे साल भर यहां पर भीड़ लगा करती थी। मतलब इन सीढ़ियों पर बैठ के लोग बाग अपने फोटो खिंचवाते थे, अपना बताइए परिवार के साथ एंजॉय करते थे। लेकिन आज के दौरान मुझे लगता नहीं कि ये सरकार को, जिस मुद्दे पर अगर बात की जाए तो सरकार को शायद इस कुंड को भरने में, मुझे लगता है आज भरा जाएगा, कल भरा जाएगा, लेकिन आपको बता दूं, लेकिन लगता नहीं है कि ये सूरजकुंड मेला, ये शायद ये सूरजकुंड, खासकर सूरजकुंड जिसकी बात कर रहा हूं, ये इसका इतिहास अगर बात करें तो 10वीं ईस्वी का बताया जाए, 10वीं सदी का ये सूरजकुंड है। मतलब सूरज की किरणों से जो दिखता है जलाशय या जो कुंड दिखता है, इसलिए इसका नाम सूरजकुंड रखा गया। लेकिन फिलहाल के तौर पर आपको बता दें, ये प्रशासन की लाचारी है या प्रशासन, लगता नहीं कि जितने भी चुनावी वादे स्टंट किए गए हैं, चुनावी वादे हर बार यहाँ की विधायक हो या यहाँ के जितने भी मंत्री हो, चाहे जितने भी लोग हो, वो हर बार वादे करते हैं कि सूरजकुंड में हम पर्यटकों की भीड़ लाएंगे, फैदाबाद को स्मार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या फैदाबाद इसमें नहीं आता, या फैदाबाद की स्मार्ट सिटी में ये नहीं आता कि इससे फैदाबाद का जो नाम है रोशन होता है, देश विदेश में जो लोग बाग आएंगे फैदाबाद की अगर बात करेंगे या सूरजकुंड की अगर बात करेंगे तो सोच के चलिए इससे कितनी छवि हमारी खराब नजर आती है कि भैया आप इसके नाम से तो आपने मेला हर बार शुरू कर देते हैं, मेले की रौनक बढ़ा देते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगा देते हैं, तमाम तरीके की हजारों की पुलिस व्यवस्था यहां लगा देते हैं, और आपको बता दूं कई सारे पंडाल दिखाते हैं, कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कई सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यहाँ यूज करते हैं, म्यूजिक के कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं, देश विदेश के यहाँ पर संगीतकार यहाँ पर इस सूरजकुंड मेले को भव्य बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना ताम झाम, जितना आपको बता दूं पैसा सूरजकुंड मेले पर खर्च किया जाता है, तो क्या प्रशासन यहां कुंड में इस कुंड को बनाने के लिए खर्च नहीं कर सकता? क्या ये जो कुंड दिख रहा है, हम आपको बता दें और कोशिश करते हैं, आगे और चलते हैं, आइए और कोशिश करते हैं कि तमाम जितने भी हमारे साथी आप देख रहे हैं, कोशिश करते हैं ये दिखाते हैं सूरजकुंड का जिस जमीन पर हम खड़े हैं, यहां पर आपको बता दूं, देखिए आइएगा, कांटे हैं जिस जगह आप, हाँ बस पानी तो आएगा नहीं, मान के चलिए कांटे ही कांटे नजर आएंगे, क्योंकि सरकार ने सरकार के वादों ने यहाँ पर कांटे ही बोल के रखे हैं। क्योंकि सिर्फ ये देखिएगा चारों तरफ से जिस तरीके से मैं आप दिखाने की कोशिश करता हूँ, तमाम जिस तरीके मेरे आप पीछे का आप देखते चलिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं, ये देखिएगा जिस तरीके से आप यहां तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, ये कोशिश मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए कुंड का जो इतिहास है, कुंड का जिस तरीके का है, ये पूरा वीराना नजर आता है, सिर्फ खाली खाली ऐसा नजर आता है कि सिर्फ ये मान के लिए ये एक चार दीवारी है या पत्थरों का। अगर सरकार के पास पैसे नहीं है तो मान के चलिए, तो सरकार एक काम कीजिए, यहाँ पर स्टेडियम बना दीजिए, हो सकता है खेल वेल का स्टेडियम हो जाए, या हो सकता है किसी इन्वेस्टमेंट से कुछ पैसा तो आए। लेकिन अगर सरकार के पास पानी नहीं है, अगर सरकार यहाँ पानी नहीं लाती, तो कोशिश करें कि सरकार इस पर कुछ और काम कर दे, ये खाली तो नजर ना आए, इससे हमारे फैदाबाद की बदनामी तो ना हो। क्योंकि हमें लगता है कि जिस तरीके से कुंड खाली रहेगा, क्योंकि यहां बता दूं मंत्री हैं, चाहे सीएम साहब हैं, कई सब लोगों ने यहां बोल दिया कि अब सूरजकुंड का पानी अब आएगा या सूरजकुंड का पानी तब आएगा, लेकिन लगता नहीं है कि सूरजकुंड में पानी, इस कुंड में पानी कभी आएगा। क्योंकि वादे चलते रहेंगे, सरकार आती रहेंगी, प्रशासन आएगा जाएगा, बोलते रहेंगे, तमाम तरह के प्रशासनिक अधिकारी आएंगे, इस कुंड के बारे में बोलते रहेंगे, लेकिन ये कुंड सिर्फ यहां पर आपको दादा वीराना नजर आएगा। आज अपनी पहचान जानने के लिए, अपनी पहचान के लिए, ये सूरजकुंड जिसमें हम जहां खड़े हैं, ये कुंड की जमीन है, आगे स्टेयर्स हैं सारी, ये कुंड अपनी पहचान खो रहा है। सरकार से, प्रशासन से बार बार कहता है कि भैया मेरे नाम से तो आप मेला शुरू कर देते हो, लेकिन मेरे जो इस कुंड में पानी कब लाओगे, ये प्रशासन से बार बार ये सूरजकुंड सवाल करता है। लेकिन लगता नहीं कि सरकार के कानों में जूं रेंगती होगी, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपनी सत्ता दिखती है, उन्हें अपने वोटर्स नजर आते हैं। यहाँ तो लगता है कि पर्यटन से कोई वैल्यू नहीं, या सरकार को फैदाबाद की पहचान से कोई वैल्यू नहीं नजर आती। उन्हें लगता है कि हम स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या
इससे हमारा फैदाबाद का नाम रोशन नहीं होगा? क्या इससे हमारा फैदाबाद स्मार्ट में नहीं आएगा? अगर ये कुंड भर जाता है, पर्यटक जो देश विदेश से आएंगे वाहवाही करके जाएंगे, फैदाबाद का नाम रोशन करके जाएंगे और अपने कहते हैं कि वर्ल्ड के मैप में फैदाबाद का नाम भी हमेशा याद रखा जाता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के पास हैं। हम क्या सिर्फ दिल्ली एनसीआर की वजह से फैदाबाद का नाम जानते हैं कि दिल्ली के नज़दीक है? क्या फैदाबाद अपनी पहचान भूल रहा है? ये प्रशासन की कमी है। अगर प्रशासन यहाँ पानी लेके आ जा सकता है तो फैदाबाद की जो पहचान है वो आज भी कामयाब हो सकती है, आज भी वर्ल्ड के मैप में जानी जा सकती है। इसकी भी बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकता है। तो प्रशासन से हम तो ये बार बार निवेदन करते हैं और गुहार लगाते हैं कि भैया इसमें आप पानी तो ला दो। हर बार मेला तो शुरू कर देते हो, 2024 आएगा मेला फिर शुरू कर दोगे, पता नहीं पानी कब आएगा। ये हमें नहीं पता, क्योंकि बचपन से देखते आ रहे थे यहाँ पानी बहुत था, लबालब पानी, और आगे तक की सीढ़ियों पर पानी नजर आ रहा था, अच्छी खासी सीढ़ियों पर, लोग स्टेज पे पानी नजर आ रहा था। लेकिन आज के दौरान देखें तो हम कुंड की उस जमीन पर खड़े हैं, यहाँ सिर्फ कीकड़ ही कीकड़ नजर आते हैं, कांटे ही कांटे नजर आते हैं। ये प्रशासन की पोल खोलता है। सूरजकुंड कहते हैं कि सूरजकुंड अथॉरिटी की पोल खोलता है कि भाई तुम बस सिर्फ मेला लगाते रहो, बिजनेस बढ़ाते रहो, संस्कृति को हमारे आगे बढ़ते रहो। क्या हमारी संस्कृति में ये नहीं आता? या सिर्फ नाम की संस्कृति के लिए आप ढोल बजा रहे हैं? साथी आंचल के साथ मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ हिंद के लिए। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100।